वेलकम टू सत्वेशु मैत्री। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपका भविष्य आपके लिए क्या चीज़ समेटे हुए है, आपके लिए क्या गिफ्ट हैं आपके भविष्य में, तो उसकी बात करेंगे। यहाँ पर जो मैंने रेफरेंस कार्ड निकाला है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि आपने अपने जितने भी कर्म किए हैं उन कर्मों का लेखा जोखा होगा और उसके आधार पर ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हम वही बात करने वाले हैं। अब आपके सामने यहाँ पर 4 कार्ड्स हैं। इन 4 कार्ड्स में से आपको किसी एक कार्ड को अभी चूज़ करना है, तो आप चूज़ कीजिए। यदि आपने इस कार्ड को चूज़ करा है तो इस कार्ड की बात करते हैं। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। यहाँ पर बोला गया है कि आपको अब अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास्ट में कई सारे बुरे एक्सपीरियंसेस हमने लिए हैं, तो उन बुरे एक्सपीरियंसेस के कारण हम कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच के अंदर आ जाते हैं। हमारी सपनों में वो बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और हम अपने दिमाग को हमेशा टेंशन में लिए रखते हैं। तो देखिए, जो हो चुका है वो बीत चुका है, अब आपको आगे का सोचना है। एक्चुअली क्या हो गया है कि आपका भविष्य ना आपके लिए बहुत कुछ समेटे हुए हैं। आपके लिए आपने जो सपने देखे थे वो सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं, लेकिन क्या होता है, हमारी एक नेगेटिव सोच उन सपनों को मैनिफेस्ट नहीं होने दे रही। तो आपको क्या करना है, मैनिफेस्टेशंस के कुछ फार्मूले अपनाने हैं और साथ में खुद को इस बुरे समय से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, वही आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। और जब आप उनको बदल देते हैं तो आप इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और साथ में एक चीज़ और बता रहा हूँ, सिंपैथी के चक्कर में मत पड़िए। बहुत बार लोग ना चाहते हैं कि उनको सिंपैथी मिले, कोई पर्सन आको उनको सांत्वना दे। देखिए, सांत्वना के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अगर आपकी नेचर सांत्वना वाली है तो उससे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके जीवन के अंदर मेहनत लिखी हुई है और ये मेहनत जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको आपके फल नहीं मिलेंगे। तो अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, अपने ब्रेन को आप अलग तरीके से रीपैटर्न कीजिए, अपने ब्रेन को रीवायर कीजिए और उसके बाद देखिए आपको रिजल्ट्स 100% आएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, और ये नेक्स्ट कार्ड है द सन। अब ये जो द सन है, ये आपको बता रहा है कि आप अपने जीवन के अंदर सक्सेस प्राप्त करेंगे, आपको आपका लक्ष्य भी प्राप्त होगा, आपको सारी खुशियां भी प्राप्त होंगी जो आपने सोची हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जीवन के आवाहन को समझना पड़ेगा, अपने जीवन को समझना पड़ेगा कि आप किन स्किल्स के साथ पैदा हुए हैं। आप क्या खुशी में तो हैं, लेकिन अपने स्किल्स को पहचान नहीं पा रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने स्किल्स को जानना जरूरी है, और उसी के साथ अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो आपको जीवन में 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो क्या आप अपने स्किल्स को जानते हैं? यदि नहीं जानते तो अपने बचपन से लेके आज तक खुद को एक बार देखने और समझने की कोशिश कीजिए, आपको वहीं पे आपके जवाब मिल जाएंगे। और जब आप अपने स्किल्स को समझ जाएं तो अपना 100% देना है। आपको सोचना नहीं है इसके रिजल्ट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, नहीं, आपको 100% उसके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि नेचर ने आपको एक गिफ्ट दिया है और नेचर अपने गिफ्ट कभी आपको फालतू में नहीं देती। तो अब क्या होगा, जब आप अपने उस सपने को पूरा कर रहे होंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आप नए होंगे उस सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन आपकी जीत अवश्य होगी। और जब आप जीत जाएंगे तो पूरी दुनिया की निगाहें, पूरे विश्व की निगाहें आपकी ओर होगी और आप लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन जाएंगे, एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे, एक प्रेरणा बन जाएंगे। तो यही होना है आपके जीवन में आपके साथ। तो लग जाइए और कुछ मत सोचिए, बस अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। यदि आप इस कार्ड को चूज करते हैं तो ये कार्ड है रिवर्स में एस ऑफ वैंड्स। ये बोल रहा है कि आपने ना जो बीड़ा उठाया था उस लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आलस में आ गए हैं या आप कहीं ना कहीं डाउट में आ गए हैं। देखिए, आप अपने काम को अधूरा मत छोड़िए और ये आपकी आदत आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तो आपको क्या करना है, जो आपने बीड़ा उठाया था, जो आपने लक्ष्य अपने जीवन में लिया था, उस लक्ष्य को पूरा करिए।
बहुत बार क्या होता है, इंसान थक जाता है। यदि आप मेहनत करते करते थक चुके हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, उस मेहनत को लगातार करते रहिए। देखिए बहुत बार क्या होता है, जब हम कुआं खोद रहे होते हैं तो पानी नहीं निकलता, फिर हम दूसरा कुआं खोदना शुरू कर देते हैं, फिर तीसरा कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप जिस कुएं को खोद रहे हैं उसको खोदते रहिए। और अभी क्योंकि आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है, आपके संयम की परीक्षा हो रही है, और यही संयम और धैर्य आपके भविष्य में आपके काम आना है। तो आप केवल जो मेहनत कर रहे हैं करते रहिए, और इस कुएं से जल्दी पानी निकलेगा। यानी आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और हार नहीं माननी है, आपको जीतना ही है, और जीतना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। ये आप खुद भविष्य में देखेंगे कि आपने मेहनत करी और आपको जब उसके रिजल्ट मिले तो वो रिजल्ट लॉन्ग टर्म के लिए आपको मिले, तो जिसका आप बहुत बेनिफिट अपने फ्यूचर में उठाने वाले हैं, और आपकी आने वाली जनरेशन भी उसका बेनिफिट उठाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल आपके संयम की परीक्षा हो रही है। अगर हम बात करते हैं आपके चौथे कार्ड की, तो ये चौथा कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पर क्या है कि बोला गया है कि आप सबसे पहले अपने काम करने के पुराने तरीकों को बदल दीजिए। कहीं ना कहीं आप ज़िद्दी हैं, और ज़िद्द ऐसी है कि आप कहते हैं कि मैं नई चीज़ें नहीं सीखूंगा, या मैं इस एज का पर्सन हो चुका हूँ, या मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस पैटर्न को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए ज़माने में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको नई तरीके से आपको चलना पड़ेगा, ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा। मान लीजिए आप फ्रांस में गए हैं और आपको फ्रेंच नहीं आती, तो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। उसी तरीके से आप जब इस जीवन में आए हैं और एक नए युग में आप जी रहे हैं, तो आपको इस नए युग के तरीके से आपको चलना ही पड़ेगा। और यदि आप नहीं चलते तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूटते चले जाएंगे, और एक घमंड में रहेंगे कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, लेकिन आपको उसका कोई फ़ायदा मिलना नहीं है। तो अपने आप को बदलिए, अपनी ज़िद को बदलिए। ये जो स्टबर्ननेस आ गई है जीवन के अंदर, इसको ख़त्म कीजिए, और आपका एक सुनहरा भविष्य आपके सामने बाहें फैलाए खड़ा है। ठीक है, तो अपनी ऊर्जा को बेफालतू में व्यर्थ मत कीजिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप थक जाएंगे, लाचार हो जाएंगे। फिर एक समय आने के बाद आप सोचेंगे कि काश उस समय मैंने अपने आप को अपडेट कर लिया होता तो क्या कुछ हो जाता। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ आई हो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।